जी मैं तैमूर यूसुफजई हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है। ताहयात नाअहली ख़त्म हो गई है, अब सिर्फ 5 साल मुद्दत के लिए नाअहली होगी। इस पर मेरे साथ मौजूद है तज्ज़ियाकार मुस्तफ़ा हुसैन खान, इनसे पूछेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ, नवाज शरीफ साहब 1990 में वज़ीर आज़म बने थे और 1993 में यानी कि 3 साल की मुद्दत के अंदर ही सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान ने उनका हुकूमत ख़त्म कर दिया था। उसके बाद 1997 में दोबारा वो इक़्तिदार में आए, दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने। लेकिन अक्टूबर 1998 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने दोबारा उनके हुकूमत का तख्ता उलट दिया। उसके बाद जो है 2013 के इंतखाबात में तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने, लेकिन 2014 में ऐसे बड़े धरने हो गए कि 2016 में वो फिर ताहयात नाअहल हुए और आज उनकी ताहयात नाअहली ख़त्म हुई और उनकी जो 5 साल मुद्दत थी वो पूरी हो चुकी है। इलेक्शन के लिए दोबारा अहल हो गए हैं। जहांगीर तरीन भी इलेक्शन लड़ेंगे, नवाज शरीफ भी लड़ेंगे। इसके बाद जो है एक दो और भी अहम डेवलपमेंट्स हैं, उन पर भी बात करेंगे और शार्ट सी बात करेंगे। सर, पहले सवाल पे बात करें, जो ताहयात नाअहली थी वो ख़त्म हो गई, इसको आप क्या देखते हैं? दूसरे, हमारे पिछले वज़ीर आज़म जो है अडियाला जेल में बैठे हैं, अपना रोशनी इस पे डालें। देखें, आपने अभी अपने इंट्रो में कहा कि जी बहुत बड़ी ख़बर है, सुप्रीम कोर्ट ने ताहयाती नाअहली है वो उसका फ़ैसला कालअदम करार दे दिया। तो आपको याद होगा, मैंने 4 दिन पहले एक अपनी आपको इंटरव्यू एक दिया था, उसमें मैंने क्या दिया था कि नवाज़ शरीफ साहब जो है वो माजी में भी नाअहल होते रहे हैं और अहल हो गए, इस बार भी अहल हो जाएंगे। लेकिन इस बार ज़रा सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ है। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने तो इनको अहल करार दे दिया, उनकी ताहयाती जो नाअहली ख़त्म कर दी है, मगर 24 करोड़ अवाम ने जो उनकी नाअहली भी ख़त्म नहीं की। नवाज़ शरीफ साहब जो है वो ताहयातम नाअहल हैं अवाम की नज़रों में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून इस टाइम अपनी इलेक्शन कम्पेन चलाने से वो माजूरी ज़ाहिर कर रही है। वो इलेक्शन कम्पेन नहीं चला सकती। टिकटों की तकसीम में उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनके सीनियर जो रहनुमा हैं वो नून लीग का टिकट लेने से इनहराफ कर रहे हैं, वो टिकट नहीं ले रहे क्योंकि उनको नज़र आ रहा है, वो ये बात को कह रहे हैं कि हम नून लीग के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम आज़ाद लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कौम ने जो इस्तकबाल करना है इलेक्शन कैंपेन चलाते वक्त, तो वो उस वक्त उस चीज़ से वो बहुत मुश्किल पेश आ रही है मुस्लिम लीग नून को। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस दोबारा से जो सदारती रेफरेंस था वो खुल चुका है, तो जुडिशल मर्डर है या नहीं है इसके ऊपर बात होगी। तो अगर तो वाकई माजी में अदालत से गलती हो गई है, तो क्या चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा भी दोबारा ताहयात नाअहली ख़त्म करके दोबारा गलती कर रहे हैं या नहीं? देखिए, ये ताहयाती नाअहली ख़त्म करके चीफ जस्टिस साहब को ये नहीं कह सकते गलती कर रहे हैं। उन्होंने तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे आइन है, उनकी इंटरप्रिटेशन कर दी है और उनको ये गलती नहीं कह सकते। उसकी वजह कि ये पार्लियामेंट ने पहले ये बिल पास कर दिया था 5 साल की। ये हमारी पार्लियामेंट ने इस बिल को मंजूर किया है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन को तो कालअदम करार नहीं दे सकती, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो कालअदम करार नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार नहीं है, पार्लियामेंट कानून साजी का अख्तियार पार्लियामेंट को है। इंटरप्रिटेशन कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने इंटरप्रिटेशन करके आज फैसला सुना दिया सुप्रीम कोर्ट ने।